एतकाफ का मकसद क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों एतकाफ किया करते थे? हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम रमज़ान का भी एतकाफ किया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, लेकिन सुन्नत मौक़िदा जो है वो आखिर अशरे का एतकाफ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी रमज़ान के आखिर अशरे का एतकाफ ज़रूर किया है। लेकिन ये एतकाफ करने का मकसद क्या था? क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल करीम में एतकाफ की इतनी कसरत किया करते थे? जी हाँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ लैलतुल क़द्र को हासिल करने के लिए किया करते थे। लैलतुल क़द्र यानी जिसे हम शब क़द्र कह देते हैं, वो लैलतुल क़द्र की रात है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र हज़ारों महीनों से ज़्यादा अफजल है। यानी अगर कोई इंसान लैलतुल क़द्र की रात में अल्लाह की इबादत कर ले, गोया उसने हज़ारों महीनों से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये शब क़द्र यानी लैलतुल क़द्र की रात सिर्फ और सिर्फ मेरी उम्मत को दी गई है, किसी और उम्मत को नहीं दी गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये लैलतुल क़द्र की रात इस उम्मत मुहम्मदिया को क्यों अता फरमाई? इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबियों की जो उम्मतें थी उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हज़ार साल, 800 साल, 500 साल, इतनी उनकी उम्रें हुआ करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा रंज और अफसोस हुआ कि मुझसे पहले के नबियों की उम्मतों की उम्रें इतनी हुआ करती थी और मेरी उम्मत की उम्र इतनी कम है। अगर वो नेक आमाल करना भी चाहेंगी उसके बावजूद भी उनके नेक आमाल को नहीं पहुंच पाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब के इस रंज और गम को दूर करने के लिए ये लैलतुल क़द्र की रात मुझे और आपको अता फरमाई है कि अगर कोई बंदा या बंदी इस रात में अल्लाह की इबादत कर ले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हज़ारों महीनों से भी ज़्यादा इबादत करने का सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। ये लैलतुल क़द्र की रात, एक हदीस में ये भी आया कि पूरे साल में किसी भी रात में ये लैलतुल क़द्र की रात हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्कान इस रात के रमज़ानों की रातों में पाए जाने के हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया है। और एक हदीस शरीफ में ये आया कि रमज़ानुल करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ान को नाजिल फरमाया। तो इसलिए लैलतुल क़द्र के ज़्यादा इम्कानात रमज़ानुल करीम में पाए जाते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसों के ज़रिए ये बात हमें पता चलती है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में एतकाफ इसलिए क्या करते थे ताकि वो लैलतुल क़द्र की रात को पाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र को तुम रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में ढूंढा करो, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं और रमज़ान की आखिर रात में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ का एहतमाम फरमाया करते थे। जो इंसान एतकाफ में रहता है तो उसका जागना भी इबादत है, उसका सोना भी इबादत है, उसका खाना पीना भी इबादत है, उसका बैठे रहना भी इबादत है। गरज जो एतकाफ की नीयत से अल्लाह के घर में दाखिल हो गया तो उसका 24 घंटे अल्लाह के घर में रहना इबादत ही इबादत है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में एतकाफ ज़रूर फरमाया करते थे। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि एतकाफ ज़रूर करें। एतकाफ करने वाले के अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। एतकाफ करने वाले के और जहन्नम के बीच में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई खंदके हाइल फरमा देता है। एतकाफ करने वाले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। ये रमज़ानुल करीम के आखिरी अशरे का एतकाफ करना सुन्नत मौक़िदा अल किफ़ाया है। यानी अगर पूरी बस्ती में से किसी एक आदमी ने भी मस्जिद में
आखिरी अशरे का एतकाफ कर लिया तो पूरी बस्ती कि जिम्मे से ये एतकाफ उतर जाएगा। और अगर पूरी बस्ती में से किसी एक आदमी ने भी एतकाफ नहीं किया तो पूरी बस्ती गुनहगार होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि एतकाफ करने के लिए सिर्फ एक ही आदमी बैठे, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको तौफीक दे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एतकाफ में बैठना चाहिए। एतकाफ क्या है? एतकाफ है अल्लाह के घर में पड़ जाना, अल्लाह को मनाने के लिए अल्लाह के दर पे डट जाना, ये एतकाफ है। एतकाफ करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़े खुश होते हैं और फरिश्तों के सामने फख्र करते हैं कि देखो मेरा बंदा अपनी तमाम ज़रूरतों को छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर मेरे घर पे आ पड़ा है। ये किसके लिए कर रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ मुझे मनाने के लिए कर रहा है। ए फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने इस एतकाफ करने वाले की मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, इसलिए लैलतुल क़द्र की रात को ढूंढना बड़ा ही अज्र व इनाम का बाइस है। और जिन लोगों को लैलतुल क़द्र की रात हासिल हो जाती है, यकीनन वो बहुत ही बड़े खुश नसीब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको भी पूरी ज़िंदगी में कम से कम एक बार लैलतुल क़द्र की रात अता फरमा दे।